प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महिपाल सिंह राठौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत और आज का जो हमारा प्रकरण है सूची पर्यावरणम, और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सूची पर्यावरणम का अर्थ होता है पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए या शुद्ध पर्यावरण ही हमें शरण दे सकता है। तो पिछली क्लास में हम सूची पर्यावरण का जो पहला पद था उसको पढ़ लिया है और आज हम आगे के पदों के बारे में जानेंगे कि आगे के पद में पर्यावरण की शुद्धता पर क्या लिखा गया है। तो आइए देखते हैं। सूची पर्यावरणम, फिर दूसरा जो पद है मेरा उसमें लिखा हुआ है कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतशकटियानम वाष्पयानमाला संधावती वित्रन्ति द्वानम यानानाम पंक्तयो ह्यनंता कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो दूसरा पद है। ठीक है, दूसरा श्लोक है हमारा जिसमें कज्जल मलिनम, पहला शब्द है कज्जल मलिनम, मतलब काजल की तरह काला, काजल की तरह काला, जो अपना पहला शब्द है कज्जल मलिनम जिसका अर्थ है काजल की तरह काला। धूमम, धूमम का अर्थ होता है धुएं को, धुएं को। मुंचती, मुंचती मतलब छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। सतस्कटियानम मतलब सैकड़ों मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। तो देखो मैंने इस तरह से आपके यहाँ पर अर्थ लिख दिए हैं कि कज्जल मलिनम यानी कि काजल की तरह काला। धूमम, धूमम का अर्थ होता है धुएं को। मुंचती, मुंचती का अर्थ है छोड़ते हैं या छोड़ती है भी हो सकता है। और शतशकटियानम यानी कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वैसे तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के साथ साथ ये चीज़ भी हो रही है कि वाहन जो है उसकी संख्या जो है उसमें भी निरंतर बढ़ोतरी आ रही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सड़क पर आज अगर हम निकले तो सड़क पर सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो है वो निकलती हुई हमें नजर आएगी, यानी कि मोटर गाड़ियों की जो संख्या है उसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो ये जो सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं वो क्या करती है, कज्जल मलिनम यानी कि काजल की तरह काले, धूमम मतलब धुएं को, मुंचती मतलब छोड़ती है या छोड़ते। ये जो सैकड़ों मोटर गाड़ियां, छोड़ती लिख दो, कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो है वो काजल की तरह काले धुएं को छोड़ती है। और ये जो काला धुआं है वो वायुमंडल में जाकर मिल जाता है और वायुमंडल में मिल जाने के बाद ये वायुमंडल को क्या करता है, दूषित करता है, जिससे हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है और इससे नाना प्रकार की बीमारियां फैलती है। ठीक है, तो पहले लाइन का यही मतलब है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह काले धुएं को छोड़ती है और ये धुआं जो है वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। वाष्पयानमाला, वाष्पयानमाला का अर्थ होता है रेल गाड़ी, रेलगाड़ी की पंक्तियां। वाष्पयानमाला का अर्थ होता है रेलगाड़ी की पंक्तियां।
रेलगाड़ी की पंक्तियां, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रेल की जो पंक्तियां हैं, रेल की जो पंक्तियां हैं, गाड़ियों की पंक्ति, रेलगाड़ियों की पंक्तियां, फिर है संधावती, वितरंती, द्वानम, ठीक है। तो द्वानम का अर्थ आपको पता है क्या होता है, ध्वनि, ठीक है। और वितरंती, वितरंती का अर्थ होता है त्याग करना, वितरंती का अर्थ मतलब त्यागती है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वाष्पयानमाला संधावती वितरंती द्वानम। तो हम देख रहे हैं कि रेलगाड़ियां जो होती है, रेलगाड़ियों की जो पंक्तियां हैं वो क्या कर रही है कि ध्वनि का त्याग कर रही है, अर्थात ध्वनि जो है वो छोड़ रही है। इससे क्या फैलता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। या फिर जहाँ पर रेलवे पटरी चलती है उसके पास अगर किसी का मकान है तो हर वक्त वहाँ पर शोर शराबा होता रहता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी जो है वो क्या कर रही है, द्वानम वितरंती, यानी कि ध्वनि को त्यागती है या शोर को त्यागती है, ठीक है। तो इससे क्या फैल रहा है, ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। यानानाम का अर्थ होता है यानों की या वाहनों की, लिख दे अपन, यानों की। पंक्तियों मतलब पंक्ति होता है, यानंता मतलब जो अनंत हो, अनंत, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं हो। कि वाहनों की पंक्तियां इतनी हो गई जिसका कोई अंत नहीं है, कहने का मतलब वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई है जिसका कोई अंत नहीं है। कठिनम मतलब कठिन, संसरणम मतलब चलना, संसरणम मतलब चलना। कि वाहनों की पंक्तियां इतनी हो गई है, अर्थात वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि सड़क पर चलना ही मुश्किल हो गया है। मतलब वाहन जो है उसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। फिर है सूची पर्यावरणम, अर्थात शुद्ध पर्यावरण ही हमें शरण दे सकता है, ठीक है। तो इन 3 लाइन का मतलब एक बार आप वापस देख लें कि पहली लाइन है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो है वो काजल की तरह धुएं को छोड़ती है, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है। और जो सैकड़ों रेलगाड़ियों की जो पंक्तियां चलती है रेलवे पटरियों पर, ठीक है, तो वो भी क्या कर रही है, ध्वनि को छोड़ती है। तो इससे क्या फैल रहा है, ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। फिर आगे बात करते हैं कि वाहनों की पंक्तियां इतनी हो गई है, वाहनों की पंक्तियां इतनी बढ़ गई है कि चलना ही कठिन हो गया है और शुद्ध पर्यावरण ही हमें शरण दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलम ब्रसम दूषितम, क्या लिखा हुआ है, तीसरा जो श्लोक है वो पढ़ते हैं कि वायुमंडलम ब्रसम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम दरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम सूची पर्यावरणम, ठीक है। तो इस पद को हम समझते हैं, वायुमंडलम का अर्थ होता है वायुमंडल, ठीक है। और ब्रशम मतलब बहुत, दूषितम मतलब गंदा, निर्मल मतलब साफ होता है, जलम मतलब जल। कि वायुमंडल ब्रसम दूषितम, वायुमंडल जो है वो अत्यधिक दूषित हो गया है, अर्थात वायुमंडल में इतनी मतलब गंदगी फैल गई है कि वायुमंडल पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। जैसा कि मैंने पहले वाले पद में बताया था कि वाहनों का जो धुआं है
कल कारखानों का जो धुआं है वो जाकर किस में मिल रहा है, वायुमंडल में मिल रहा है, ठीक है। और उससे वायुमंडल क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है, ठीक है। और वायुमंडल जब दूषित हो रहा है तो हमारे जो पर्यावरण, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, ठीक है, वहां पर हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वायुमंडल बहुत ही ज्यादा दूषित हो गया है, गंदा हो गया, न ही निर्मलम जलम और न ही निर्मल जल है, न ही निर्मलम मतलब स्वच्छ, साफ या पवित्र हम कह सकते हैं, और जलम मतलब जल, और ना ही पवित्र जल या साफ जल बचा हुआ है। और नदियों में भी क्या कर रहे हैं कि लोग जो है वो कूड़ा कचरा नदियों में डाल रहे हैं, जिससे नदियों का पानी जो क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। और नदियों का पानी कई जगह पर इतना दूषित हो गया कि वो पीने योग्य भी नहीं रहा है। इसीलिए नदियों को भी प्रदूषित कर दिया है हम लोगों ने। फिर है कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, ठीक है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, मिश्रितम मतलब मिश्रण या मिलावट अपन कह सकते हैं इसको, ठीक है। भक्ष्यम मतलब खाद्य पदार्थ, यहाँ पर इसका अर्थ है खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो हम खाने में काम लेते हैं, ठीक है। समलम मतलब गंदा, धरातलम मतलब धरती, गंदी लिख दो। हाँ, कुत्सित वस्तु मतलब कुत्सित वस्तु का अर्थ जो है वो होता है कि कुछ वस्तुओं में कुछ वस्तु मतलब वस्तु, ठीक है, कि खाद्य पदार्थ की जो वस्तुएं हैं उनमें भी कुछ ना कुछ मिश्रण आने लगा है। देखो ये अलग है समलम धरातलम, और कुत्सित वस्तु मिश्रितम क्या है, अलग है। तो यहाँ पर कुत्सित वस्तु मिश्रितम का अर्थ क्या है कि भक्ष्यम, फिर खाद्य पदार्थ, भक्ष्यम यानी खाद्य पदार्थ में कुछ न कुछ, खाद्य पदार्थ की वस्तुओं में कुछ न कुछ क्या आने लगा, मिश्रण यानी कि मिलावट आने लगी है, कि खाने के पदार्थ में जो है वो कुछ न कुछ जो है मिलावट आने लगी है, जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, ठीक है। और जिससे कई बार हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि खाने में मिलावट होने के कारण कई लोग बीमार हो गए या कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और समलम धरातलम, समलम धरातलम, समलम धरातलम का अर्थ क्या होता है कि हम लोगों ने ही, समलम मतलब गंदी, या मल, मल का अर्थ क्या होता है, गंदा या ऐसा पदार्थ जो गंदगी फैलाए, ठीक है। और धरातलम मतलब धरती, और धरती पूरी जो है वो गंदगी से भर दी है हम लोगों ने। मतलब इस धरती पर बहुत कम जगह बची हुई है जहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई हमें नज़र आती है, जहाँ भी देखते हैं वहाँ कुछ न कुछ गंदगी पड़ी ही रहती है। तो इस धरती को हम ही लोगों ने जो है दूषित बना दिया है, ठीक है, प्रदूषित कर दिया है इस धरती को। और उसी धरती को हमने प्रदूषित किया है जिस धरती पर हम स्वयं निवास करते हैं, और हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर जिस धरती पर हम निवास कर रहे हैं हम उसी को गंदा कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ही एक दिन समस्या बनकर उभरेगी। और जैसा कि अभी उभरी हुई है, प्रदूषण के कारण आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं, वर्षा की कमी भी प्रदूषण के कारण ही हो रही है। फिर है करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, ठीक है। फिर है करणीयम मतलब करनी चाहिए, करनी चाहिए। बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, बहिर मतलब बाहर, अंतर मतलब अंदर,
जगती मतलब संसार, बहुत, बहु का अर्थ होता है बहुत, शुद्धिकरणम मतलब शुद्धिकरणम का अर्थ वही होता है शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, ठीक है। कि इस जगत में यानी कि संसार में अंदर और बाहर दोनों क्षेत्रों में हमें बहुत ही शुद्धिकरण करने की जरूरत है। करणीय मतलब करनी चाहिए, ठीक है। वापस समझे इस पंक्ति का अर्थ, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम, अर्थात इस पृथ्वी पर बाहर और आंतरिक दोनों क्षेत्रों में हमें शुद्धिकरण की अति आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम इसकी शुद्धिकरण नहीं करेंगे तो ये पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी समस्या बनकर हमारे सामने उभरेगा जिसका समाधान करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिर है सूची पर्यावरणम, अर्थात पर्यावरण की शुद्धता का हमें ध्यान रखना चाहिए, या शुद्ध पर्यावरण ही हमें शरण दे सकता है अब, ठीक है। तो इस पूरे पद में यही बताया गया है कि वायुमंडल बहुत ही दूषित हो गया है और न ही इस धरती पर स्वच्छ या निर्मल जल बचा है पीने योग्य। फिर हर वस्तु में, खाद्य पदार्थ की हर वस्तु में कुछ न कुछ मिश्रण या की मिलावट जरूर आता है, और ये धरातलम यानी कि ये जो धरती है वो समलम गंदगी से युक्त है, मल से युक्त है, ठीक है। और फिर है कि इस जगत में, इस संसार में हमें आंतरिक और बाहरी दोनों रूप में शुद्धिकरण करना चाहिए। शुद्धिकरण की अति आवश्यकता है। शुद्धिकरण मतलब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने अगर ऐसा नहीं किया, हम जागरूक नहीं हुए, तो ये समस्या हमारे लिए एक काल बनकर सामने आ रही है, ठीक है, और आगे भी आएगी और इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर अब है हमारा चौथा पद, यानी कि हमारा चौथा श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं हम अब। कणचित कालम नए ममास मानगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम सूची पर्यावरणम, ठीक है। तो ये पद मैंने आपके सामने पढ़ा है, ठीक है। कणचित कालम, तो कणचित मतलब, कणचित का अर्थ होता है कुछ, कणचित का अर्थ क्या होता है, कुछ। कालम मतलब समय के लिए, नए मतलब ले जाओ, मामा मां नगरात कि मुझे इस नगर से, मुझे इस नगर से बहुदूरम का अर्थ होता है बहुत दूर, बहुत दूर। बहुत दूर, ठीक है। कणचित कालम नए मामास मानगरात बहुदूरम, कि कणचित का अर्थ होता है कुछ, कालम मतलब समय के लिए, नए ले जाओ, मामास मानगरात मुझे इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इस नगर में, कवि जिस नगर में रह रहे हैं वहां पर अति प्रदूषण फैला हुआ है, इसीलिए कवि कह रहे हैं कि अब इस नगर में जो है वो मेरा दम घुटने लगा है, अब इस नगर से मुझे दूर ले जाओ और कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ, क्योंकि इस प्रदूषण में जो है वो मेरा दम घुटने लगा है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि कवि
कहां पर जाने की अभिलाषा व्यक्त कर रहा है, कहां पर जाना है, वो इस नगर को छोड़कर कहां जाना चाहता है, ठीक है, जहां पर उसका दम नहीं घुटे, जहां पर जाकर वो शांति का अनुभव कर सके। तो अगली पंक्ति में देखते हैं हम, प्रपश्यामि ग्रामांते, ग्रामांते का अर्थ होता है गांव की सीमा, गांव की सीमा, निर्जरे मतलब झरने, और नदी का अर्थ तो नदी होता ही है, पयपुरम मतलब जल से भरे हुए तालाब, जल से भरे हुए तालाब, ठीक है। प्रपश्यामि मतलब देखना चाहता हूं, अब देखो कवि ने कहा कि मैं ऐसी जगह पर जाना चाहता हूं, यानी कि देखो प्रपश्यामि का अर्थ देखना चाहता हूं, ग्रामांते मतलब गांव की सीमा, जहां पर गांव की सीमा का अंत होता है यानी कि, और निर्जर मतलब झरने, नदी का अर्थ नदी होता ही है, पयपुरम, पय मतलब जल, पुरम मतलब जल से भरे हुए तालाब, ठीक है। तो यहां पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कवि कहता है कि मुझे गांव की सीमा में, जहां पर ग्रामांते, जहां पर गांव की सीमा लगती है, ठीक है, ऐसी जगह ले जाओ जहां पर गांव की सीमा पर झरने, नदी और जल से भरे हुए तालाब हो, जहां आसपास शांति ही शांति हो, जहां पर प्रदूषण का 1% भी प्रभाव नहीं हो, यानी कि गांव की सीमा में जहां पर झरने बह रहे हैं, जहां पर नदियां बह रही हैं, जहां पर जल से भरे हुए तालाब दिख रहे हैं, कवि कहना चाह रहा है। तो कवि कह रहा है कि गांव की जहां सीमा लगती है वहां पर मुझे ले जाओ, मैं ये सब देखना चाहता हूं। अब देखो अगर हम बात करें तो नगरों से गांव, नगरों के बजाय गांवों में जो है वो प्रदूषण बहुत ही कम होता है, क्योंकि शहरों में वाहनों की संख्या ज़्यादा है, शहरों में कल कारखाने ज़्यादा है, ठीक है, और शहरों में जो रेलवे की जो पंक्तियाँ, रेलगाड़ियाँ जो है वो भी ज़्यादा बह रही है, ध्वनि प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि है। तो इस तरीके से कहने का तात्पर्य यह है कि शहर, गांवों के बजाय शहरों में ज़्यादा प्रदूषण है, और गांवों में प्राकृतिक सौंदर्य जो देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता है, ठीक है। तो कवि कह रहा है कि मैं गांव की सीमा पर, जहाँ पर झरने बह रहे हैं, जल से भरे हुए तालाब है, नदियाँ हैं, वहाँ पर ये सब मैं देखना चाहता हूँ। फिर कहा है एकांते मतलब एकांत में, एकांत, कांतारे वन में, क्षणमपि मतलब क्षण भर भी, संचरणम मतलब चलना या घूमना अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, कवि कह रहे हैं कि एकांते मतलब एकांत में, ठीक है, और कांतारे मतलब वन में, क्षणमपि मतलब क्षण भर भी, संचरणम मतलब चलना। कवि कह रहे हैं कि मैं क्षण भर के लिए भी अगर मुझे गांव की सीमा में ले जाओ जहां पर वन हो, तो वहां क्षण भर के लिए भी मैं अगर संचरणम अगर चल लूं या घूम लूं, तो मैं अपने जीवन के उन पलों को सबसे आनंदित पल कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। कवि कह रहा है कि मैं गांव की सीमा में जाकर क्षण भर के लिए घूमना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ पर झरने बह रहे हैं, नदियाँ जहाँ पर बह रही है, नदी बह रही है और जल से भरे हुए तालाब है, उस एकांत जगह पर जहाँ पर बिल्कुल शोर शराबा न हो, यानी कि ध्वनि प्रदूषण वहाँ पर बिल्कुल न हो, और कांतारे जहाँ पर वन या जहाँ पर मतलब पेड़ पौधे हो, ठीक है, पेड़ पौधों की शुद्ध हवा हो, और
संचरणम मतलब घूमना चाहता हूँ। फिर कवि ने कहा है सूची पर्यावरणम, अर्थात सूची पर्यावरणम का अर्थ होता है कि शुद्ध पर्यावरण ही हमें शरण दे सकता है, या पर्यावरण का शुद्धिकरण हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हमें इस पद में यही समझाया है कि कवि कह रहा है कि कुछ समय के लिए मुझे जो है वो इस नगर से दूर ले जाओ, और ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर गांव की सीमा लगती हो और नदियाँ बह रही हो, झरने बह रहे हो, और जहाँ पर जल से भरे हुए तालाब हो। ठीक है, उस ऐसी जगह पर मैं जाना चाहता हूँ जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, जहाँ पर बिल्कुल भी ध्वनि प्रदूषण न हो। इसीलिए कहा गया है एकांत मतलब एकांत में, और कांतारे जहाँ पर वन हो, पेड़ पौधे हो, और पेड़ पौधों की शुद्ध हवा में ले सकूं, कवि कहना चाह रहा है। और वहाँ क्षण भर के लिए भी अगर मुझे घूमने का अवसर मिलता है। ठीक है, देखो क्षणमपी में क्षण, ठीक है। अब देखो ये बर मतलब अपी, जो आपका एक अव्यय है जिसका अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया है, अब भी बता रहा हूँ। अपी का अर्थ क्या होता है? बी, कि क्षण भर भी। ठीक है, क्षण भर भी अगर मुझे घूमने का अवसर मिलता है तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो आज के इन पदों में हमने पढ़ा है कि हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उस पर्यावरण का शुद्धिकरण या उस पर्यावरण की जो साफ सफाई है उसका ध्यान रखना हमारा ही कर्तव्य है। ठीक है, और क्योंकि अगर पर्यावरण दूषित हो जाएगा तो उस दूषित पर्यावरण में हमें जो है सांस लेना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और अगर पर्यावरण हम शुद्ध नहीं रखेंगे तो हमें ही जो है वो आगे इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो आज मैं महिपाल सिंह राठौड़ इसी के साथ आज की कक्षा का समापन करता हूँ और मिलते हैं अगली क्लास में।